बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 34। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में है। इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली हमारे पास चार्ज डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसके ज़रिए हम चार्ज का पता लगाते हैं, या चार्ज है या नहीं, या चार्ज है तो कौन सा है उसके लिए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर बना होता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रास डिस्क है। इसके ऊपर जो है चार्ज को जो है चेक किया जाता है। जिस जिस्म का चार्ज हमने फाइंड आउट करना हो, इस डिस्क के करीब ला के इस डिस्क के बाद इसकी हरकत से हम जो है चार्ज का पता लगाते हैं। एक राड है यहाँ पे। इस राड के साथ यहाँ पे दो लीव्स, दो पत्ते होते हैं जो मूवेबल होते हैं, यानी ये कन्वर्ज भी होते हैं, डाइवर्ज यानी सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। इनका फंक्शन ये है। हमारे पास एक ग्लास जार है, उसके बाद एक ब्रास राड हो गया। इंसुलेटर यहाँ पे इंसुलेट किया जाता है, इस जगह के ऊपर कॉक वगैरह लगा के इस बोतल के अंदर इस राड को जो है इंसुलेट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम की एक फॉइल है जिसको हम ग्राउंड कहते हैं। इससे अगर हमारे पास चार्ज यहाँ पे को ग्राउंड करना चाहें हम किसी वक्त में जाके, तो इसके ज़रिए से हम चार्ज को ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये इसकी बनावट है। इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो है हम चार्ज वगैरह को चेक करते हैं। तो कौन से इसके कहाँ पे हम इस चार्ज की नोयत का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ रहा है डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हम किसी राड के बारे में किसी भी जिस्म के बारे में पता लगाने के लिए इस इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं कि इसमें चार्ज है या नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक राड के साथ जो लीव्स लगे हुए हैं, ये लीव्स, इनके साथ अगर हम किसी न्यूट्रल यानी जिस पर कोई चार्ज भी नहीं है उस राड को हम इसके करीब लेके आए हैं, तो हमने देखा कि इनमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं आई। तमाम स्टिल वैसे कि वैसे, कोई हरकत इन लीव्स में नहीं आई, बल्कि ये जो लीव्स थे वैसे के वैसे रह गए। अगर इस पर चार्ज होता तो ये लीव्स जो हैं या फैल जाते या सिकुड़ जाते। हम देखते हैं कि अगर इस पर कोई चार्ज होता तो ये चार्ज जो है, फॉर एग्जांपल इस राड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव सारे नेगेटिव की तरफ यहाँ इकट्ठे हो जाते, और यहाँ पे सिर्फ चार्ज कौन से बच जाते हैं, नेगेटिव बच जाते। अगर ये नेगेटिव चार्ज बच जाते तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ये दोनों लीव्स जो हैं क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते या डाइवर्ज कर जाते। तो इसलिए अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये स्टिल वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो क्या होगा कि ये फैल जाएंगे। हमें पता चलेगा कि इस राड के ऊपर कोई चार्ज है जिसकी वजह से इसमें हरकत जो है हुई। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रोस्कोपी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास एक राड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम इस डिस्क के करीब लेके आएंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है ऊपर की तरफ जो है ये राड जो है पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ जो है खींच लेगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीव्स के ऊपर कौन से चार्ज रह जाएंगे, नेगेटिव रह जाएंगे। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे पर रिपेल करेंगे और दोनों लीव्स जो हैं फैल जाएंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंड फॉइल थी एल्यूमिनियम की, उसके ज़रिए ये नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड कर देंगे। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जाएगा तो उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। इस पॉइंट के ऊपर हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और राड को पीछे डालेंगे, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्कोप था ये टोटली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हमें। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्टिंग ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज। यहाँ पे भी हम इस डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि अगर हम राड को जो है इसके करीब लेके आते हैं, जो राड पॉजिटिवली चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज उसने अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इन दोनों लीव्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो पता चलेगा यहाँ से कि ये आने वाला जो राड था जिसके ऊपर चार्ज जो मौजूद था वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए, जो लीव्स थे वो दोनों स्प्रेड हो गए। अगर इस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे हमने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो टोटली पॉजिटिव अगर चार्ज था, तो राड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो क्या करेगा
कि राड जो है नेगेटिवली चार्ज के ऊपर अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेगा और लीव्स के ऊपर ओनली पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, उनके जो डाइवर्जन थी यानी जो स्प्रेड हुए थे उनके दरमियान जो फासला था वो ज़्यादा था, यानी वो अट्रैक्शन जो है वो कम होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज़ हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे कूलम लॉ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।